हेलो स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर सर्च भी करते हैं स्टॉकी इन्वेस्ट के नाम से तो याद रखिए कि 3200 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, आप उसी को ज्वाइन करिएगा और बाकी सब फेक चैनल है। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, बाई कहां पे करना है, सेल कहां पे करना है और क्या हमारा लेवल रह सकता है। कल के दिन में जो हमने प्लानिंग करी थी वो हमारी आज के लिए थी, तो हम देख लेते हैं कि आज के दिन में हमारा कैसा ट्रेड हुआ। सो निफ्टी में हमारा एक प्लान था यहाँ से सेल करने का, जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और हमारा एक प्लान था इस एरिया में आने करके बाई करने का। तो यहाँ से एक बार आपका बाइंग आया और टारगेट अचीव हुआ, दूसरी बार भी उस एरिया में आकर के आपका डबल मोमेंट मिला। तो अगर देखा जाए तो बाई साइड आपको 2 बार बेनिफिट हुए और सेल साइड में एक बार आपका स्टॉप लॉस हुआ निफ्टी में। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि मार्केट काफी वॉलेटाइल था, तो आपके साथ अगर आप सही तरीके से ट्रेड कर पाए होंगे तो ठीक, नहीं तो फिर थोड़ा सा नुकसान हुआ होगा, या फिर अगर आपने बाई साइड रहोगे तो अच्छे रहोगे। इट्स अप टू यू। बैंक निफ्टी में जो हमारा प्लानिंग था वो यहाँ से सेल करने का था, जो कि उसमें स्टॉप लॉस हुआ। बाइंग करने का जो इरादा था थोड़ा सा नीचे का था और उसके पहले ही ऊपर घूम गई, तो बैंक निफ्टी में हमारा कुछ प्लान नहीं बना, ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो मोटा मोटी बहुत कुछ नहीं मिला आज के दिन। मार्केट काफी वॉलेटाइल था, ये डाउन मूव हुआ, देन उसके बाद शार्प रिकवरी आई, तो ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। और चूंकि आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, इसकी वजह से ओके। सो अब हम इस प्लान को एकदम एक तरीके से रिमूव करते हैं और देखते हैं कि आगे आने वाले दिन में, यानी कल फ्राइडे के दिन, किस तरीके से किया जा सकता है काम। और सेंसेक्स की भी हम प्लानिंग करेंगे, बिकॉज कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, तो उसको भी हम समझने वाले हैं। बट सबसे पहले डेटा हम देख लेते हैं। तो मार्केट के ऊपर जाने का जो कारण है वो डेटा है। हमने कल देखा था जो निफ्टी का डेटा था वो बुलिश था, और आप ये देख सकते हो कि मार्केट आज मतलब नीचे जाने के बाद भी आपका 2 बार कंटिन्यू ऊपर चला गया। सो ये डेटा का पावर होता है कि आप अगर डेटा को समझते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आगे चल के क्या होने वाला है। अब आज की एक्सपायरी चूंकि चली गई है तो हम 5 सितंबर की एक्सपायरी को देखेंगे। सो हमारे पास जो डेटा है वो पुट ओवाई ज्यादा है, तो यहाँ पे डेटा बुलिश दिखाई दे रहा है। और इंट्राडे में अगर आज के दिन में देखें तो यहाँ पे भी पुट का ओवाई ज्यादा इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है कि जो निफ्टी का डेटा है वो बुलिश है। अब निफ्टी के हम लेवल्स को देख लेते हैं। वैसे भी निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई लगा रहा है और कंटिन्यू अगर मैं देखूं तो हायर क्लोजिंग हो रही है कंटिन्यू 10-11 दिन से, तो ये एक अच्छी बात होती है कि हमारा मार्केट काफी स्ट्रांग है ओके। बट अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं और सेलिंग या बाइंग या फिर कैसे कर सकते हैं। तो देखो आज के दिन ये जो सेलिंग का लेवल था ना, जहां से आया था, यही हमारा पहला सेलिंग का लेवल हो जाएगा। अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है तो 25174 है, तो 175 से लेकर के 25192 है, तो 190 ले लीजिए। इस एरिया में आने पे हम शॉर्ट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 210 का हो जाएगा, 210 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 25,060 या 50 का हो जाएगा ओके। तो ये हमारी पहली प्लानिंग है, हम ऊपर से शॉर्ट करेंगे। अब आप बोल सकते हो सर जी डेटा तो बुलिश है तो फिर आप शॉर्ट क्यों कर रहे हो। देखो मार्केट अभी वॉलेटाइल रहेगा और इसकी वजह से आपको दोनों साइड प्ले करना होगा। और मैंने ये चीज आपको बताई थी कि नीचे से बाई और ऊपर से सेल आपको प्लान करना पड़ेगा, और वही चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर आप साइकोलॉजी देख करके चलते हो तो आपका ट्रेड अच्छा गया होगा ओके। दूसरी प्लानिंग हमारी बाइंग की होगी, तो हम बाइंग कहाँ से करेंगे। सो बाइंग जो हम करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको लेवल्स निकाल के देता हूं, थोड़ा डिफरेंट लेवल आएगा। यहाँ पे देखो बाइंग का प्रॉपर लेवल नहीं दिख रहा है ओके, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे जो शार्प अप मूव आया है ना, ये जो वॉल्यूम बनी है यहाँ पे कहीं से भी रिवर्सल हो जाएगा ओके। तो आप इसमें प्लान ये करिए कि अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है या फिर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे नीचे आते, मतलब ओपन होकर के पहले नीचे आती है, तो इस एरिया में आने पे कहीं भी आपको एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिखेगी तो आप उसको बाई कर लीजिएगा। और बाई आपको कब तक करना है, जब तक ये 25,025 के नीचे ना चली जाए। सो इस 25,025 के ऊपर कहीं भी आपको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिले या फिर कोई बुलिश रिवर्सल मिले तो आप वहां पे बाई करिएगा, और आपका पहला टारगेट हो जाएगा यही आज का ही, और फिर एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो ये दो प्लान है आपका। पहले आपका फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाती है तो सेलिंग करना है, और फ्लैट ओपन होकर के नीचे आते हैं तो यहाँ से किसी भी एरिया में, मतलब इस एरिया में आने पे बाइंग करना है। आप ये समझ सकते हो कि 25,025 से लेकर के 2500 यानी 25 पॉइंट के रेंज में आप यहाँ पे आने पे बाइंग का रिवर्सल देख करके बाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे आ गई तो
ऐसा भी हो सकता है कि यहीं ऊपर से कहीं से रिवर्स हो जाए, तो ये जो बड़ी कैंडल है इसके अंदर में कहीं से भी बाइंग आ सकती है। आप इसको अंडरस्टैंड करके चलिए, आपको ये प्लान करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, सो बैंक निफ्टी का जो डेटा है उसको एक बार अगर देखें, बैंक निफ्टी का डेटा बेरिश है और इसीलिए मैंने कहा है कि निफ्टी में भी आपको थोड़ा सा वैसे ही रखना पड़ेगा, बिकॉज डेटा उसका पॉजिटिव है बट आप पूरा उसको पॉजिटिव नहीं मान सकते, क्योंकि एचडीएफसी बैंक भी है तो वोलेटाइल रहेगा। इस वजह से मैं आपको सेल करने का भी प्लान दे रहा हूँ। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। जो हमारा सेल करने का ट्रेड पहला लेवल होगा वो ये होगा, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। फ्लैट ओपन होकर के अगर यहाँ पे जाते हैं 51,272 है तो 273 या 275 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 270 भी ले लो तो भी दिक्कत नहीं है। 270 से लेकर के 297 है तो 300 पकड़ लो सीधे सीधे। यहाँ पे हम बाई शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 323 है तो 325 ले लीजिए, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा ये, जो कि 51,120 के आसपास निकल के आ रहा है, और सेकंड टारगेट हो जाएगा 51,050 का। तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होकर के अगर यहाँ पे जाती है तो हम शॉर्ट करेंगे, बिकॉज प्राइस सेक्शन जो है यहाँ पे इस एरिया में रेजिस्टेंस फेस कर रही है और यहाँ पे एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिली है, दिस इज वाई। अब अगर हम इसके बाइंग की बात करें तो बाई द डिप कहाँ पे कर सकते हैं। सो देखो, बाई द डिप का जो हमारा प्लान है वो रहेगा लगभग आपका अब देखो, इसमें स्टॉप लॉस बड़ा है तो ट्रेड कैसे करना है वो समझ लो। 51,060 से लेकर के 51,025 तक इस रेंज में निफ्टी बैंक आएगी, थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है। और अगर यहाँ पे कोई भी एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बने, जैसे कि यहाँ पे देखो हैमर बनी, देन आपकी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, तो आप ये मोमेंट ले सकते हो। तो ऐसे ही कोई बुलिश सिग्नल मिले तो आप बाई करिएगा। आपका स्टॉप लॉस इसमें जो हो जाएगा वो 50,098 का मतलब 90 हो जाएगा, 980 50,980 हो जाएगा, और एंट्री करने के बाद आपका स्टॉप लॉस होगा, याद रखिएगा। और आपका टारगेट जो होगा वो टारगेट होगा सीधे सीधे 51,200 का एंड 51,270 और 300 का टारगेट आपका निकल के आ जाएगा। सो नीचे से बाइंग का प्लान है, ऊपर से सेलिंग का प्लान है, ये हमारा बैंक निफ्टी में प्लान रहने वाला है। इन सब के अलावा अगर कुछ होगा तो मैं आपको एक वो चीज बता सकता हूँ जो कि मुझे नहीं लगता कि होगा, बट अगर फ्लैट ओपन होकर के तुरंत ये धड़ाधड़ ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देती है एक ही कैंडल, तो वैसे भी हमें शॉर्ट तो करना नहीं है क्योंकि सेलिंग सिग्नल नहीं मिला। लेकिन अगर ये फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाते हैं, फिर हल्का सा ऊपर ओपन होकर के ये एक ही मूव में यानी एक ही कैंडल इस मेरे सेलिंग के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो आप हल्का सा नीचे आने का वेट करोगे, और नीचे आने के बाद जैसे ही ऊपर जाएगा तो आप बाई कर लोगे। तो जो एन पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, स्विंग लो स्टॉप लॉस टारगेट आपका सीधे से हो जाएगा 51,500 और 600 का आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये एक प्लान लेके चल सकते हो, 3 प्लानिंग है, ये चीज अंडरस्टैंड कर लीजिए। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में अगर आप सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि ये जो है ये आपका डिले रहता है, तो आप इसको देखेंगे तो ट्रेडिंग वो में आपको लफड़ा हो जाएगा। आप सेंसेक्स के चार्ट को जब देखो तो अपने ब्रोकर के अकाउंट में देखो, क्योंकि वहां पे आपको ये लाइव फीड मिलता है, बिकॉज यहाँ पे आपको डेटा डिले मिलेगा। ओके, इसमें हम सेम चीज वही करेंगे। हमारा जो प्लान हमारा है बैंक मतलब निफ्टी में 320, यस नहीं 320 नहीं, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस होगा बट कोई बात नहीं, चलेगा। 240 से लेकर के 285 तक हम जो है कि इसमें आने पे मतलब 82 240 से लेकर के 82 280 तक हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाती है तो स्टॉप लॉस जो होगा वो 320 का हो जाएगा, और टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 81,800 का। तो आप यहाँ पे हीरो जीरो भी बाई कर सकते हैं पुट ऑप्शन। ओके, ये प्लानिंग है, बिकॉज इसी एरिया से रेजिस्टेंस इसको देखने को मिला, यहाँ पे एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिली है। अब हमारी जो अगली प्लानिंग है वो इसको देखेंगे क्या कर सकते हैं। सो अगला जो हमारा प्लान है वो रहेगा बाइंग का। तो बाइंग का मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो पूरा निफ्टी है, मतलब ये जो कैंडल है, इस कैंडल में कहीं से भी बाइंग का रिवर्सल आ सकता है। तो आपको कोई भी जगह पे यहाँ पे बाइंग का सेटअप मिले यानी बुलिश रिवर्सल मिले, जैसे कि आप ये सकते हो कि एक इंगल्फिंग कैंडल बने या फिर कोई हैमर के बाद आपकी कैंडल बने, तो ऐसे अगर कोई भी कैंडल बने तो आप यहाँ पे बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस स्विंग लो हो जाएगा, टारगेट आपका सीधे सीधे आज का हाई
जो कि 81,240 250 के आसपास है, इसको आप लेके चल सकते हो। तो ये प्लानिंग है, आप इसको अंडरस्टैंड करें। अगर मुझे कुछ समझ में आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, और मुझे कुछ अपडेट नहीं करनी होती इसलिए मैं आपको यहाँ पे करता भी नहीं हूँ, तो ऐसा भी आप मत समझिए। लेकिन ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर देता हूँ ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। और एक छोटी सी अपडेट है, आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं, मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, पहली बात तो आप अगर चैनल से पहली बार जुड़े हो तो आप सिंपली क्या करो, चैनल पे एक बार टाइम स्पेंड करो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत से वेबिनार्स करता रहता हूँ। सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिलती है उसको मैं शेयर करता हूँ। ओके, और किसी सेक्टर में सही मोमेंट आने वाला है, कब मोमेंट आने वाला है उसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि वेस्ट एनालिसिस के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर का मैंने आपके लिए एनालिसिस करी थी, बहुत अच्छे मोमेंट उसमें मिल रहे हैं। स्टॉक्स जो भी निकलते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आप पहली बात तो मेरे वेबिनार को देखिए। ओके, आप वेबिनार के लिए मैं एक्चुअली इसमें एक अलग से प्लेलिस्ट ही बना दूंगा, बट आप लाइव सेक्शन में आएंगे, सो ज़्यादातर वेबिनार लाइव ही रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इलेक्शन का है और ये आपका टेक्नो फंडा एनालिसिस है। सो आप ऐसे इन चीज़ों को देखते रहिए। यहाँ पे आपका हाउ टू बाय स्टॉक एट राइट टाइम का वेबिनार है, तो ये वेबिनार आप देखते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। और अगर कन्फ्यूजन हो तो मुझे इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं, ये बात याद रखिए। उसके बाद अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगली बैच 20 नवंबर से चालू होगी। ओके, 20 नवंबर से आपकी नई बैच चालू होगी, तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल उसके लिए आप ये वीडियो देख लीजिए, जिसमें पूरी डिटेल दे रखी है। इस वीडियो में सिर्फ डेट अलग है, डेट के पार्ट को आप इग्नोर करिए, क्योंकि ये जो 1 साल पुराना वीडियो है, बट अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है डेट में। बाकी इसके अलावा सभी चीज़ें परफेक्ट हैं, और आपका यहाँ पे ये जानकारी पूरी मिल जाएगी क्लासेस के बारे में, कोर्स के बारे में, क्या क्या सिखाया जाएगा और कैसे सिखाया जाएगा। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं या फिर मेरी टीम आपको जवाब जरूर देगी। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।